हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है आपके मंथली राशिफल को लेकर के है, और ये मंथली राशिफल जो है 2024 मार्च का है। और आज जिस राशि की हम बात करेंगे ये है कन्या लगन राशि, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि भाई आप विर्गो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, आपका मार्च 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको अलग अलग फील्ड्स में मिलने वाले हैं। लेकिन ये सब जितनी भी बात हम कर रहे हैं आपके साथ, या जो परिणामों की बात कर रहे हैं, प्रेडिक्शन जो हम देने जा रहे हैं अभी आपको, किस आधार पर ये ग्रह गोचर की जो स्थिति रहेगी मार्च 2024 में, उसी के आधार पर। और साथियों, आप मेरे ठीक पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट देख पा रहे होंगे। इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को पूरी तरीके से दर्शाया गया है, और कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ उसका संबंध बना हुआ है या फिर अकेला बैठा हुआ है, ये सारी स्थिति दर्शाई गई है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे ग्रह हैं कि जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे इस माह। तो हम आपको ये सारी स्थिति से अवगत इसलिए कराने वाले हैं क्योंकि इन ग्रहों के आधार पर ही आपको परिणामों की प्राप्ति होगी, और बहुत संक्षेप में ये जानकारी आपको देंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं। देखिए, जहां पर सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए देख रहे हैं आप, ये छठा भाव है, वहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है। ये शनि की राशि है, कुंभ राशि। शनि अपनी राशि कुंभ में ही बैठे हुए हैं, मार्गी और अस्त अवस्था में। अस्त इसलिए है कि सूर्य के साथ बैठे हैं। अब क्योंकि सूर्य और शनि जो ये बैठे हैं, एक साथ बैठना सूर्य शनि का अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। कहने को तो पिता और पुत्र हैं, रिश्ता तो पिता पुत्र का है, लेकिन शत्रुता वाला भी रिश्ता है। तो इसलिए इनके नकारात्मक परिणामों की ही प्राप्ति जातकों को होती है जब भी सूर्य शनि की स्थिति एक साथ बनती है। लेकिन शनि तो कहीं जाने वाले नहीं है इस माह, पूरे महीने इसी राशि में ही बने रहेंगे, छठे भाव में, कुंभ राशि में। और 17 मार्च को ये पूर्व में उदय भी हो जाएंगे, क्योंकि 14 तारीख को सूर्य यहां से राशि परिवर्तन करके निकल जाएंगे कुंभ राशि से, और अपनी मीन राशि में चले जाएंगे, मित्र राशि मीन में, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है। अब कहने को तो इनकी मित्र राशि है, बृहस्पति की राशि है, लेकिन वहां पर तो पहले से ही राहु मौजूद होंगे। राहु तो इनके परम शत्रु हैं, ये राहु के शत्रु हैं। अब जब ये वहां पर जाएंगे तो इनका साथ वहां पर बनेगा राहु के साथ माह के अंत तक, मार्च के। वहां पर बुध भी मिलेंगे इनको, सूर्य को, जो कि 26 तारीख तक इनके साथ रहेंगे, 26 मार्च तक। अब बुध की स्थिति से भी आपको अवगत करा देते हैं। बुध जो है, जहां पर अभी आप राहु के साथ उनको बैठा हुआ देख रहे हैं, बेसिकली ये 1 मार्च से 7 मार्च तक रहेंगे सूर्य और शनि के साथ, छठे भाव में, कुंभ राशि में। और 7 मार्च को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मार्गी और अस्तवस्था में यहां से निकल करके अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश होगा इनका, बृहस्पति की राशि में, जहां पर राहु बैठे हैं। और जब ये वहां अपनी नीच राशि मीन में पहुंचेंगे 7 मार्च को, तो फिर ये 26 मार्च तक यहां पर बने रहेंगे। लेकिन इसी बीच 13 मार्च को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे, और 26 मार्च को फिर ये अपना राशि परिवर्तन करके यहां से निकलते हुए नीच राशि से, मीन राशि से, फिर ये अपनी समराशि मेष में करेंगे प्रवेश। जहां मेष राशि कहां है? जहां पर गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, 1 नंबर जहां लिखा हुआ है, मंगल की राशि, वहां इनका प्रवेश हो जाएगा बुध का। तो बुध जो है इस माह 2 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे, एक 7 मार्च को, एक 26 मार्च को। पहले कुंभ राशि से निकलेंगे, फिर अपनी नीच राशि मीन से निकलेंगे। ये बुध की स्थिति रहेगी। राहु की भी बात कर लेते हैं। राहु जो है अभी जहां पर बैठे हुए उनको आप देख रहे हैं, 12 नंबर वाले कॉलम में, ये सप्तम भाव है, 7th हाउस। ये पूरे महीने अपनी समराशि मीन में इसी प्रकार बने रहेंगे। केतु की बात अगर करें तो केतु भी लगन भाव में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह अपनी समराशि कन्या में। अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति भी जो है वो अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं, मेष राशि में, मार्गी और उदय अवस्था में। लेकिन ये भी 31 मार्च को
पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। जी हाँ, 31 मार्च को। अब आप आगे बात करेंगे मंगल और शुक्र के विषय में। देखिए, मंगल फिलहाल जो है वो अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, मकर में, पंचम भाव में, अपने समग्रह शुक्र के साथ। लेकिन 15 तारीख को ये राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकलेंगे अपनी उच्च राशि मकर से, और अपनी शत्रु राशि कुंभ में इनका प्रवेश होगा, छठे भाव में, जहां पर शनि विराजमान है। तो इनका संबंध वहां पर बनेगा शनि के साथ। लेकिन क्या होगा कि वहां पर शुक्र भी मिलेंगे इनको, क्योंकि शुक्र इनसे पहले निकल जाएंगे राशि परिवर्तन करके। कब निकलेंगे? 7 मार्च को। शुक्र तो 7 मार्च को ही मार्गी और उदय अवस्था में मंगल का साथ छोड़ करके पंचम भाव से निकल करके छठे भाव में चले जाएंगे अपने मित्र ग्रह शनि के साथ। और जब वहां पर मंगल पहुंचेंगे तो शनि और शुक्र दोनों वहां पर मौजूद होंगे। तो 3 ग्रहों का योग बनेगा छठे भाव में, कुंभ राशि में, मंगल, शुक्र और शनि। मंगल फिर माह के अंत तक वहीं बने रहेंगे कुंभ राशि में। तो ये थी साथियों ग्रहों की स्थिति, जिससे अभी आपको अवगत कराया हमने संक्षेप में। अब आगे इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही हम जानेंगे अलग अलग क्षेत्रों में आपको किस प्रकार के परिणाम मिलने की अधिक संभावना है। और साथियों, जहां पर भी नकारात्मक परिणाम मिलने की बात होगी, फिर हम अंत में आपको कुछ उन ग्रहों से संबंधित उपाय भी अवश्य देंगे। उन उपायों को अगर आपने किया तो यकीन मानिए आपको उसका निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले आपके बात कर लेते हैं करियर को लेकर। देखिए, आपका जो करियर है, करियर में कोई बहुत ऐसा नहीं है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे कोई बहुत अच्छा उछाल आएगा, या किसी ने आपको कमिटमेंट दे दी है कि आपका ये करवा देंगे, आपका वो करवा देंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है भाई, क्योंकि ग्रह जो है बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहे हैं इस चीज की। और जो आपका करियर का लॉर्ड है बुध, उसकी स्थिति खुद की खराब है, वो आपको क्या सपोर्ट करेगा। हाँ, इतना जरूर है कि आपके बुद्धिमानी का, आपके ज्ञान का तो डंका बजता रहेगा। लोग इतना तो जरूर लोहा मानेंगे आपका कि भाई बंदा या व्यक्ति ये बुद्धिमान तो बहुत है, इंटेलिजेंट तो बहुत है, इसकी कोई, इसमें कोई दो राह नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बात को लेके। लेकिन अगर बात की जाए कि भाई आप अपने करियर में कितना आगे बढ़ेंगे, तो वो बात अभी बिल्कुल नहीं है, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। बस इतना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई दिमाग में शांति बनी रहे, तो पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अपने काम पर फोकस कीजिए और अपने काम पर फोकस कीजिए। रिजल्ट तो आज नहीं तो कल अपने आप मिलेंगे। और ग्रहों की स्थिति तो बदलती रहती है। जैसे ही ग्रहों की स्थिति में सुधार होगा, स्वतः ही आपका काम भी बढ़िया होगा। आप बस अपने काम पर फोकस करते रहिए। इस समय जो डिमांड है समय की, वो यही है। बात कर लेते हैं आपकी इनकम को। इनकम की तो स्थिति अच्छी रहेगी, विशेष रूप से मैं कहूं तो 7 तारीख तक तो बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, बीच बीच में कुछ अवरोध पैदा जरूर हो सकते हैं, वो भी 15 तारीख तक। लेकिन उसके बाद जो है, मतलब अवरोध पैदा होने के बावजूद भी काम बन जाएगा, बनता रहेगा समय समय पर। इनकम आपको होती रहेगी। सुख सुविधाओं का भी लाभ आप लेते रहेंगे पूरे महीने, वो भी मिलता रहेगा। जहां तक प्रेम प्रसंगों का प्रश्न है साथियों, आपका जो मित्र है उसका तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। हालांकि कुछ बातों को लेकर के हो सकता है कि उस कुछ आपसे नाराजगी भी रहे, आपकी कुछ हैबिट्स को लेकर के, या आपके स्वभाव को लेकर के, या आपकी बातों को लेकर के कुछ आपसे वो नाराजगी भी अपनी ओर से जाहिर जरूर कर सकता है। इसकी संभावना बहुत ज्यादा भी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज वो कर लेगा आपके साथ। और ऐसा ये माह के आरंभ में ही होने की संभावनाएं ज्यादा है, 1 तारीख से 7 मार्च के बीच में। उसके बाद फिर ऐसी संभावना नहीं है। जहां तक इस बात का प्रश्न आता है कि साहब कितनी प्रोग्रेस होगी इस माह, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि देखिए, पूरे माह आपके प्रेम प्रसंग को लेकर के कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आपको मिले या बहुत आप एंजॉय करें, ऐसे मुझे ग्रहों की स्थिति नजर नहीं आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के हालात जो रहने वाले हैं आपके प्रेम प्रसंगों के, लव अफेयर्स के, लिव इन रिलेशनशिप के, वो बस ठीक ठीक ही चलेंगे। कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मिले, इसकी संभावना मुझे नहीं लगती है। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। तो देखिए, वैवाहिक संबंधों में भी काफी मुझे तनाव नजर आता है।
वो भी डिस्टर्ब नज़र आते हैं, आपकी मैरिड लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आती है। हालांकि वहाँ पर ये मैं बता दूं कि 7 तारीख से लेकर 26 तारीख तक जो ये 19-20 दिन का बीच में टाइम है इस महीने, इसमें जो भी कुछ आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में चलेंगी चीज़ें, उनको लेकर के कुछ ऐसा भी कोई हल निकलेगा या निकालने की कोशिश की जाएगी कि ताकि चीज़ें सेटल हो सकें, और सेटल होंगी भी काफ़ी हद तक। तो ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन टेंशन भी कम नहीं रहेगी, टेंशन भी पूरी रहेगी, और विशेष रूप से 14 तारीख से तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन होगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के भी इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने वैसा कहा, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें रहेंगी मैरिड लाइफ में आपकी। पारिवारिक संबंधों की अगर बात कर लें तो बहुत अच्छे रहेंगे, पूरे महीने अच्छे रहेंगे। बुजुर्ग जो है थोड़ा बहुत उनका हो सकता है कुछ आपसे शिकवा शिकायत जरूर रहे, लेकिन कुल मिला के संबंध अच्छे रहेंगे परिवार के साथ। अगर आप कुछ यात्रा वगैरह करते हैं दूर दराज की, तो ये धार्मिक यात्राओं पे आपका धन खर्च होने की संभावना ज़्यादा लगती है। बात करेंगे स्टूडेंट्स की, तो देखिए स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले 15 दिन इस महीने के अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, और उसके बाद आपको हो सकता है आपका पढ़ाई से दिल हटे, पढ़ाई में दिल ना लगे, या किसी कारणवश आपकी पढ़ाई ना हो पाए। ऐसा भी होता है, खाली ये नहीं है कि कसूर हमेशा स्टूडेंट्स का ही होता है, कुछ और बातें भी हो जाती हैं, तो जिनकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहां पर पढ़ाई किसी ना किसी रूप में डिस्टर्ब होती नजर आ रही है, मतलब 15 तारीख के बाद से माह के अंत तक पढ़ाई में कमी लगती है। अगर बात करें संतान की, तो माता पिता को बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति आपके द्वारा हो पाएगी पहले 15 दिन, बहुत ही उत्तम, जिसका आपके माता पिताओं ने आपसे इतना उनकी अपेक्षा भी नहीं रही होगी। लेकिन बाकी के जो 15 दिन है वो सामान्य रूप से ही निकलेंगे। अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य भी सामान्य चलता रहेगा, बीच बीच में ऊपर नीचे होगा थोड़ा, शत्रु भी शांत रहेंगे, लेकिन 15 तारीख के बाद से स्वास्थ्य में और अधिक सुधार आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, मैरिड लाइफ को मैंने कहा कि एक डिस्टर्ब रहेगी आपकी, और दूसरा मैंने जो बताया थोड़ा छात्रों को लेकर के भी मैंने कहा है। मेनली तो आपको जो बताया है कन्या लगन राशि के जो छात्र हमारे जो जातक हैं, विवाह को लेकर के ही मैंने कहा है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं कुछ भी हैं, तो आप अगर ये कार्रवाई रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जल में काले तिल मिलाकर के भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है, डेली ये काम करना है। सूर्य देव को भी जल दें, तांबे के कलश में दें, एक चुटकी रोली मिला लीजिए उसमें, और एक लाल फूल अगर मिला सकते हैं तो अच्छी बात है, और तब आप अर्घ्य दें सूर्य देव को। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के उच्चारण के साथ 108 बार मन ही मन आपको उच्चारण करना है, ये आप करना है। और इसके अतिरिक्त किसी ब्राह्मण की सेवा करें, किसी गरीब, कोई भी गरीब है उसको किसी चीज की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता को पूरा कर दीजिए, उसको भोजन कराइए, किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसा करने से आपकी जो फैमिली मतलब मैरिड लाइफ है वो सही होगी। और बुधवार के दिन हरा चारा बिल्कुल खिलाना ना भूलें, गाय को जरूर खिलाएं हरा चारा। और प्रिय साथियों, आपसे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन, पढ़ाई, ये सब कुछ बहुत प्रॉपर वे में हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। संध्या के समय भगवान कृष्ण जी की पूजा जरूर करें। कृष्ण जी के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं आप,
भगवान कृष्ण जी की पूजा करते रहिए। स्टूडेंट से मैं कहूँगा, संतान से। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी जो कन्या लगन राशि के हमारे मित्र हैं उनका मंथली राशिफल मार्च 2024 का। आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी का लाभ प्राप्त होगा वीडियो की। और यदि आप चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे आने वाले दिनों में, वे भी सारे विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। तो मेरे प्रिय साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को भी यहाँ समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।